हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेड माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो कि होगा फ्री लर्निंग बाय ट्रेडमार्क। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग वेयर क्रिएटिविटी मीट्स स्ट्रेटजी एंड आइडियाज टर्न इनटू इम्पैक्ट। जैसे देखो, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली मार्केटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ मार्केटिंग होते हैं, आई मीन क्या क्या तरीका होता है मार्केटिंग करने का। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होता है, एसएमएस मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर मार्केटिंग चैनल्स हैं। उनके बारे में हम लोग आगे सीखने वाले हैं। मार्केटिंग होता क्या है, आप सबसे पहले ये समझिए। मार्केटिंग एक दो चीजें होती हैं हर कंपनी के लिए ना, एक मार्केटिंग होता है, एक सेल्स होता है। सेल्स होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक लीड आई कि मैं आपके ट्रेडमार्क से अपना सोशल मीडिया हैंडल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ठीक है, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए महीने का, और मैं फिर आपको हर महीने इतना पोस्ट आपके सोशल मीडिया चैनल पे डालता रहूंगा। आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है, और मैंने आपको सर्विस दिया। ये हो गया सेल्स। अब उस सेल्स को लाने के लिए हमने क्या एफर्ट लगाए, वो लीड जो आई कैसे आई, वो जो कस्टमर आया जिसने मुझे पैसे दिए, वो किस बिहाफ पे उसने पैसे दिए, मेरी कंपनी को देख के दिया, मेरे फेसबुक पेज को देख के दिया, मेरे यूट्यूब चैनल को देख के दिया, या फिर मेरे वर्थ को देख के दिया। ऑब्वियसली आप अगर किसी को पैसा देते हो, एक अनजान बंदा है, अगर मान के चलो आप एक अनजान बंदा है जिसके फेसबुक पेज पे एक ही फॉलोअर है, तो आपको क्या लगता है, आप उसको दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसका वर्थ नहीं देखा। ठीक है, उस वर्थ को क्रिएट करने के लिए जो एफर्ट लगाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन इज इनसाइटफुल डेटा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा, है ना। सबसे हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा। अगर डेटा आपके पास नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी आपके साथ पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक डेटा ना हो तब तक आगे चीजें करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आजकल तो डेटा साइंस के अलग कोर्स भी आ गया है ना। आप लोग कोर्स भी कर सकते हो। डेटा साइंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट टेलिंग अ कंपेलिंग स्टोरी। देखो होता क्या है ना, आपने अगर मार्केटिंग करी है, आपका प्रोडक्ट नहीं भी बिकता है ना, तो अगले के दिमाग पे ना आपके प्रोडक्ट का असर छूट जाता है ना। जो भी आपके प्रोडक्ट है, जैसे आपने देखा होगा कि टाटा कभी कभी अपनी गाड़ियों को लेके एक बड़ा ही इमोशनल सा एक सॉन्ग लेके आता है। आप टाटा की गाड़ी खरीदो या ना खरीदो, मुझे पता है ज्यादातर जितने लोग हमारे चैनल यूट्यूब देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि सबके पास टाटा की गाड़ी होगी। बट टाटा का एड जरूर पता होगा उनको कि हाँ, टाटा का एड उन्होंने देखा। या नॉर्मल एक एमडीएच मसाले वाले वो अंकल जी को देख लो। जरूरी नहीं है कि आप लोग अपने घर में एमडीएच का ही मसाला खाते होगे, लेकिन मार्केटिंग सोचो कितनी तगड़ी हुई होगी कि आपको एमडीएच मसाले वाले अंकल याद है। राइट। सो यही कहना चाह रहा हूँ, मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट टेलिंग अ कंपेलिंग स्टोरी। ठीक है, एवरी मार्केटिंग एफर्ट culminates in a call to action। राइट, मैं वही बताना चाह रहा था। आप जो भी मार्केटिंग करते हो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेल्स में क्या है कि आपको आपको सामान खरीदना है, आपने पैसे दिए, सामान खरीदा, है ना, आपको सामान बेचना है, आपने सामान दिया, पैसे लिए। ठीक है, मार्केटिंग लॉन्ग लास्टिंग होता है। राइट, हर एक बिल्डअप बनाने के लिए, हर एक सेल्स के पीछे का जो बिल्डअप बनाने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसको मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब मार्केटिंग के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग करने के बाद से हम लोग कुछ भी टाइप का सेल्स हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल हो, है ना, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो, कोई नया प्रोडक्ट हो, कोई पुराना प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, डेटा। डेटा कहाँ से आता है? कंटेंट से। ठीक है, कंटेंट इज द किंग। Whether it's a blog, a tweet, or a visually stunning infographic, content sparks conversation and builds relationships. ठीक है, content is the king. Content is the main factor which decides whether you are going to,
whether you are going to sell your products or not, whether your products are going to be sold or not. ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे, राइट। कंटेंट बहुत ही जरूरी है, आपको कंटेंट, एग्जैक्ट कंटेंट दिखाना बहुत ही जरूरी है, राइट। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स होते हैं ना, जो पुरानी एड्स आजकल यूट्यूब पे मिल जाती हैं, फेसबुक पे मिल जाती हैं। अब उसमें क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस चीज का एड दिखा रहे हैं, है ना। वो साबुन का एड होगा, स्टार्ट करेंगे कि हाँ एक बंदा जो ट्रेन में जा रहा है उसके साबुन की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। यार चलो ठीक है, वो उनका अपना तरीका है, बट कंटेंट डिसाइड करता है कि अब बहुत बार ऐसा होता है, अब ट्रेन में गया ना तो अगले बंदों को एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा कि यार ये क्या चीज है, आई मीन किस बारे में हो सकता है ना। तो कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी आपको अगर मार्केटिंग करनी है ना तो उनके बारे में जानना जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है। अब जैसे साबुन से रिलेटेड, साबुन में मैं क्या दिखाऊंगा, मैं ये दिखाऊंगा कि हाँ भाई स्मेल अच्छी आ सकती है, हो सकता है ऑयली ना होता हो सकता है ग्लिसरीन नहीं होता हो, जैसे पियर्स के साबुन आते हैं आंख में नहीं लगते हैं, है ना, बच्चों के लिए कितना फ्रेंडली है एंड सो ऑन। हर प्रोडक्ट का अपना अपना स्टाइल होता है, आई मीन नेसेसिटी होती है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना कंटेंट होता है, ठीक है। तो कंटेंट बहुत जरूरी है, भले ही वो ब्लॉग के फॉर्म में हो, ट्वीट के फॉर्म में हो, या किसी भी एक डेटा के फॉर्म में हो, इन्फोग्राफिक्स हो, कंटेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केटिंग लीव्स डीपर मार्क ऑन योर क्लाइंट। मार्केटिंग हमेशा से ही, मार्केटिंग आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, मार्केटिंग हमेशा आपके कस्टमर पे आपका छाप छोड़ जाएगा। बेसिकली हिंदी में कहें तो मार्केटिंग की वजह से आपका कस्टमर पे, आपका सॉरी आपके कस्टमर पे आपके प्रोडक्ट का छाप छूट जाएगा, राइट। तो अब जैसे देखते हैं, एक मेजोरिटी होते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग। आई मीन मेजोरिटी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग जो होते हैं, या तो ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग वो होता है जिसमें जितने भी डिजिटल चैनल्स के थ्रू, जो जैसे वेबसाइट हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि गूगल पे जो आप सर्च करते हैं, याहू पे जो आप सर्च करते हैं, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, कोई भी टाइप ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग, है ना। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। इसमें टारगेट ऑडियंस का यूज होता है, इसमें ब्रांड अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बिजनेस ग्रोथ इन डिजिटल लैंडस्केप। अब होता क्या है ना, डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान के चलो, एक नॉन वेज का एक रेस्टोरेंट है, एक चिकन बिरयानी बेचने वाला रेस्टोरेंट है, ठीक है। हमारे उधर आप अगर जाओगे ना दिल्ली, नोएडा डिलाइट फ्लाईओवर, जो पहले टोल, आपने सुना होगा, एक दिल्ली में एक फ्लाईओवर है, कुछ सालों पहले की न्यूज है, मैं बता रहा हूँ, जो एक फ्लाईओवर है जो अवैध तरीके से टोल वसूलता है, लेकिन फिर भी लोग वहां पे धरने पे बैठे, फिर जाके उन्होंने किया, वो वही था डीएनडी फ्लाईओवर। डीएनडी फ्लाईओवर पे आप जाओगे ना, बहुत सारे आपको बिल बोर्ड्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहां पे चिकन बिरयानी का, अगर मैं चिकन बिरयानी का भी बिलबोर्ड लगा दूं, उसके लिए मुझे करोड़ों रुपए खर्च करने, बट उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि भाई 50% लोग ऐसे भी होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, जिनको चिकन पसंद ही ना होगा, है ना। तो एक तरह से मेरी जो एड कॉस्ट जा रही है वो बेकार जा रही है। बट डिजिटल में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन होता है कि मैं, अगर जैसे मान के चलो मैं बोलता हूं कि मेरे को दिल्ली में, मेरे को चाहिए उत्तम नगर एरिया, उत्तम नगर में भी मेरे को चाहिए विकास नगर वाला एरिया, ठीक है, या विकासपुरी बॉर्डर वाला एरिया, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसमें भी मेरे को चाहिए ऐसे बंदे जिनका डेट ऑफ बर्थ ये हो, ऐसे बंदे जिनका प्लेस ऑफ बर्थ ये हो, है ना, ऐसे बंदे जिन्होंने अभी भी यहाँ पे रहना स्टार्ट किया हो, ऐसे बंदे जो खाने के बारे में ढूंढ रहे हैं, ऐसे बंदे जो चिकन के बारे में ढूंढ रहे हैं, ऐसे बंदे जो नॉन वेज के बारे में ढूंढ ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब है, आप ऑनलाइन डिजिटली आप सब कुछ बाइफरकेट कर सकते हो, सब कुछ ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस नहीं होता है। और ऑफलाइन मार्केटिंग वही होता है, जैसे मान के चलो एडवर्टीजमेंट जो होती है, प्रिंट एडवर्टीजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, है ना, डायरेक्ट मेल हो गया, टीवी रेडियो कॉमर्शियल्स, आपने सुना होगा, ये एफएम, एफएम होता है ना, जो आप एफएम रेडियो जॉकी वगैरह सुनते हो, आरजे नवेद और आरजे रौनक और बहुत सारे हैं, ठीक है।
बिलबोर्ड्स लगते हैं, जो मैं आपको बताया था डीएनडी वाला जो लगा होता है उसको बिलबोर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इन पर्सन इवेंट्स बहुत बार ऐसा होता है, मोस्टली आपने देखा होगा कॉमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी होती है ना, ये रियल एस्टेट वाली, उसमें इवेंट्स वो लोग बनाते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है जो अपना नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो इवेंट्स बनाते हैं, वो इन पर्सन इवेंट्स बोलते हैं उनको। बेसिकली ऑफलाइन मार्केटिंग ना, ऑफलाइन मार्केटिंग का जो ऑडियंस रीच होता है ना, दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डीएनडी के लिए एक चिकन बिरयानी वाला है, अगर उसने बिलबोर्ड लगाया हुआ है, तो हो सकता है कि एक वेजिटेरियन लोग भी उसको देख रहे होंगे, है ना। तो जो भी नॉन डिजिटल चैनल के थ्रू करते हैं उनको ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग कर देते हैं। अब चलते हैं फेमस मोड्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे ज्यादा जो मोड्स यूज किए जाते हैं मार्केटिंग में, वो क्या क्या होता है ना। डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, वर्ड ऑफ माउथ, इवेंट मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स, एसएमएस मार्केटिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज वेरी शॉर्टली, है ना। इस वीडियो में मैं समराइज ही कर रहा हूं, तो मैं बहुत छोटे छोटे चीजों में, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अगली जो वीडियो आएगी इंडिविजुअली, जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ही बड़ा एक वास्ट एक चैप्टर है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग वो होता है जो वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल वगैरह पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, ईमेल, है ना, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, जितने सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर सर्च इंजन से रिलेटेड, जैसे yahoo.com हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारा चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल कंटेंट थ्रू ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स एंड मोर, है ना। जैसे आप ब्लॉग्स वगैरह देखते होंगे, अब तो आई गेस ये प्रोफेशन थोड़ा सा कम हो गया है, बट ये ब्लॉग राइटर्स भी होते थे पहले। अब तो ब्लॉग यूट्यूबर्स होते हैं, है ना, यूट्यूब ब्लॉगर्स या फिर क्या बोलते हैं उनको, यूट्यूबर्स होते हैं। पहले क्या होता था, मोस्टली जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे बैक इन 2014-15, उस टाइम ब्लॉग राइटिंग ये बहुत ही बड़ा, आई मीन एक वेबसाइट बना के हम लोग उस पर ब्लॉग्स वगैरह लिखते थे। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, है ना। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको पता ही है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट हो गया, थ्रेड्स आ गया अभी, है ना। ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया, इनके प्लेटफॉर्म पे जो मार्केटिंग करते हैं उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, कहते हैं। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं छोटे से में ही सब कुछ निपटा दे रहा हूँ, है ना। आगे चल के धीरे धीरे करके हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो कवर कर पाना मुश्किल है, बट अगली वीडियो में मैं इनके बारे में फिर इंडिविजुअली एक एक वीडियो बनाऊंगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोलेबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू देयर फॉलोअर्स। आपने बहुत बार देखा होगा, जब कभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हो, बीच में उनका एक शॉट आ जाता है कि हाँ, आप आप अपना प्रोडक्ट उनके रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज है मोटर ऑक्टेन, ठीक है। तो मोटर ऑक्टेन गाड़ियों के बारे में बताता है ना। आप उनके वीडियोस देखोगे, उनके बीच में ना, उनके फॉर एग्जांपल इंजन ऑयल का उन्होंने प्रचार कर दिया, एडवर्टीजमेंट कर दिया, है ना। तो वो उस एडवर्टीजमेंट के लिए वो उनको दिखाते भी हैं कि हाँ दीज आर पेड एडवर्टीजमेंट्स, है ना। तो वो उन्होंने उनको पैसे दिए होते हैं, जो इंजन ऑयल के जिसका वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो उन्होंने उनको पैसे दिए होते हैं, है ना। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि हाँ उन्होंने दिए ही होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में दिए होते हैं, तभी पैसे वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। बहुत बार आप ललन टॉप का आप अगर आप न्यूज चैनल खोलोगे, तो उसमें स्टार्टिंग में ही होता है कि पावर्ड बाय दिस दिस दिस, है ना। तो वो इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब एक बंदा जिसका एक मार्केट में इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है ना, वो अगर मेरे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिनके यूजुअली वो लोग होते हैं जिनके एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होते हैं, है ना। हमारे जैसे बंदे इन्फ्लुएंसर तो नहीं बनते हैं, बट हाँ बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर आपने देखा होगा, टिकटॉक पे लोग बहुत पैसे कमाते थे। तो टिकटॉक एडवर्टीजमेंट से लोग कमाते कम थे, लेकिन टिकटॉक पे अपना प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए लोग बहुत सारा पैसा देते थे, है ना। ऐसे इंस्टाग्राम पे जैसे, यूट्यूब पे है, और बाकी सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे है, राइट। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब चलते हैं ईमेल मार्केटिंग। आपने, आई एम श्योर आपने देखा होगा, अगर आप अपना जीमेल अकाउंट खोलते हो, अगर आपने कैटेगराइज किया हुआ है, तो एक अपडेट्स वाला सेक्शन होगा, एक उसमें प्रमोशंस वाला सेक्शन होगा,
है ना। प्रमोशंस वाले सेक्शन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ईमेल्स आती हैं आपके पास, जिसमें ईमेल एक्चुअल में किसी एक प्रोडक्ट या किसी सर्विस से रिलेटेड होता है। दैट्स कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग, जिसमें मैं अपने ईमेल शूट करता हूँ, है ना। ईमेलर शूट बोलते हैं, उनका एक पैकेज होता है कि हाँ इतने कॉस्ट में इतने ईमेल जाएंगे, है ना। तो उसमें आप खुद भी ले सकते हो। ये बहुत मतलब लोगों को लगता है बहुत हैक्टिक चीज है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑटोमेट करके आपको देती हैं। बस आप उसमें अपना डिटेल्स डालिए, अपना प्रोडक्ट का डिटेल्स डालिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए, और जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें बेस्ट चीज क्या होता है कि अगर मान के चलो मैंने 100 लोगों को ईमेल्स भेजे हुए हैं, है ना, तो हम ये भी ट्रैक कर सकते हैं वो 100 लोगों के पास ईमेल डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें से कितने सारे लोग हैं, कितने ईमेल आईडीज हैं जिन्होंने उस पर क्लिक करके उस पर हमारा प्रोडक्ट व्यू किया। वो हमारे लिए एक लीड जनरेशन हो जाता है। बेसिकली हम लोग जितने भी चीजें मोड्स ऑफ मार्केटिंग समझ रहे हैं ना, वो सारा का सारा एक तरह से लीड जनरेशन का काम करेंगे। ठीक है। सारे के सारी चीजें मोड्स ऑफ मार्केटिंग जितना हम लोग समझ रहे हैं, है ना, ईमेल मार्केटिंग हो गया या फिर जो भी इससे पहले हमने देखा, है ना, वो सारी की सारी चीजें यही है कि हाँ मोड्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग आपके समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप गूगल पे आप सर्च करते हो, है ना, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, बस मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, आपने सर्च में देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्पॉन्सर्ड भी लिखा होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता है बट फिर भी वो टॉप पे दिखते हैं, है ना। दैट दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। स्पॉन्सर्ड भी मार्केटिंग के अंदर आता है। जो नॉन स्पॉन्सर्ड है, जो हमने एसईओ के थ्रू कमाए हैं एक तरह से, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, वो भी एक तरह से सर्च इंजन मार्केटिंग के अंडर में आ जाता है। ठीक है। पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सर्च इंजन्स इंक्लूडिंग अ पे पर क्लिक पीपीसी कैंपेन्स। ऑफ कोर्स हम लोग गूगल एड्स वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, पे पर क्लिक जिनको बोलते हैं पीपीसी, है ना, कुछ लोग कॉस्ट पर क्लिक भी बोलते हैं, सीपीसी भी बोलते हैं। ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अमेजोन आपको एक लिंक देता है, उसमें होता क्या है कि अफिलिएट एक लिंक मिल जाता है ना। जैसे मान के चलो एक लैपटॉप बिक रहा है 50,000 रुपए का, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में 50,000 का लैपटॉप बिक रहा है, आपके पास अमेजोन ने एक लिंक दे दिया कि भाई आपके लिंक से जितने भी लोग खरीदेंगे उस पर आपको मैं 1%, 2% या जो भी वो डिसाइड करते हैं, 10% जितना भी हो, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको इतना कमीशन मिलेगा। दैट्स कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। जिसमें बहुत बार आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हाँ हमने अपने लिए अपने यूट्यूब बनाने के लिए ये प्रोडक्ट अपने खरीदा हुआ है, इस वाले वेबसाइट पे खरीदा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इस लिंक से आप क्लिक करके अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, राइट। उस लिंक पे एक कमीशन बेस्ड लिंक होता है ना, एक ट्रैकर लगा होता है, एक तरह से समझ लो लेमन लैंग्वेज में, अगर मतलब आम भाषा में बात करें तो उस लिंक पे एक ट्रैकर लगा होता है जिसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट के इस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट खरीदा हुआ। ठीक है। और उस प्रोडक्ट बेस के हिसाब से Amazon या फिर फ्लिपकार्ट या फिर जो भी आपके चैनल्स हैं वो आपको कमीशन देते हैं। ठीक है। अब चलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रिंट एडवर्टीजमेंट, है ना, डायरेक्ट मेल यहाँ पे लेटर्स भेज के, है ना, टीवी रेडियो कमर्शियल्स बिलबोर्ड्स एंड इन पर्सन इवेंट्स, जो मैंने आपको बताया था वो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वाले लोग करते हैं, राइट। ऑफलाइन मार्केटिंग नाम से पता चल रहा होगा, ऑफलाइन मार्केटिंग जो नॉन डिजिटल मार्केटिंग है उसको ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पब्लिक रिलेशंस, है ना। पब्लिक रिलेशंस में मैनेजिंग अ ब्रांच रेपुटेशन थ्रू मीडिया कवरेज, प्रेस रिलीज एंड अदर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज। आप आई एम श्योर इसके डेफिनेशन से समझ गए होगे आप। मीडिया कवरेज आपने देखा होगा, प्रेस रिलीज कर देखा होगा, यूजुअली मूवीज वगैरह जिनकी मार्केटिंग करनी होती है वो यूजुअली ऐसा मतलब जिनके पास फंडिंग बहुत ज्यादा होती है वो लोग ये सब चीजें करते हैं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये वो लोग मतलब बेसिकली करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपके पास पैसे हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, दिस इज द इजीएस्ट एंड दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आपका अगर सर्विस अच्छा है, तो आपका कस्टमर ही आपका मार्केटिंग करेगा, है ना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं होता है ना, बट फिर भी लोग वर्ड ऑफ माउथ आई मीन बोल बोल के एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। ठीक है। एक आई एम नॉट श्योर, मेरे को एग्जैक्टली अभी एक कोई एग्जांपल याद तो नहीं आ रहा है, बट आई आई थिंक आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होता क्या है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नहीं भी अच्छे होते हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो
काफी अच्छे होते हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट कर भी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनका कस्टमर ही उनको फीडबैक दे रहा होता है कि हाँ ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, राइट। दैट्स कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हमने, एनकरेजिंग सेटिस्फाइड कस्टमर्स टू स्प्रेड पॉजिटिव रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज। ओके, अब समझ में आ गया वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या होता है। इसके बाद होता है इवेंट मार्केटिंग, है ना। होस्टिंग और स्पॉन्सरिंग इवेंट्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड एंगेज विथ टारगेट ऑडियंस। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा ये MLM वाले जो लोग होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, है ना, या नेटवर्क मार्केटिंग वाले, वो क्या बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी ड्रीम बाइक कौन सी है, ड्रीम कार कौन सी है, राइट। उनको पता है कि हाँ इनको ड्रीम दिखा के ही इनके हम अपना सर्विस इनको बेच सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने, ठीक है आ जाओ मेरा सेमिनार ज्वाइन करो, उसमें 40 रुपए में आपको खाना मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा और एक अच्छी लर्निंग मिल जाएगी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 40 रुपए हो सकता है कि अब 100 रुपए। हम लोग कॉलेज में, आई थिंक 2013 की बात मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, 40-40 रुपए हम चलिए, है ना, और हमारे, फिर उन्होंने हमें ये बुलाया सेमिनार वगैरह में, ठीक है। एनीवेज, गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। गोरिल्ला मार्केटिंग एक बड़ा ही अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव स्ट्रेटजी होती है ना। गोरिल्ला मार्केटिंग, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें स्टंट्स करके फिर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा रेड बुल वाले करते हैं, है ना। रेड बुल वाले बड़ा एक रिस्क लेके फिर उन्होंने एक मार्केटिंग वीडियो शूट किया, है ना। दैट्स कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। एक बड़ा ही एक अतरंगी सा अगर कोई मार्केटिंग कर रहे हैं तो गोरिल्ला मार्केटिंग होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग बेसिकली आपने देखा होगा कि हाय सर, मैं दिस इज हाय सर, दिस इज अतुल, अतुल फ्रॉम वोडाफोन, है ना। दैट्स कॉल्ड टेली मार्केटिंग, ठीक है। अगर कोई आपको फोन करता है ना, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, दैट्स कॉल्ड टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग आप नाम से ही समझ रहे हो, टेलीफोन के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है उसको टेली मार्केटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद होता है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स बेसिकली D2C आजकल बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप कोई प्रोडक्ट है और आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आप अपने एंड यूजर कस्टमर के पास खरीद रहे हैं, दैट्स कॉल्ड D2C और डायरेक्ट सेल्स और डायरेक्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। जैसे एक बोट का आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बोलते हैं, है ना। जैसे नॉइज हो गया, आजकल बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली मतलब सेल करती हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, बिना बीच में किसी इंटरफेरेंस के, ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर्स विदाउट इंटरमीडिएटरीज। ओके, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग आप, आई एम श्योर आपने देखा होगा। पहले तो, अब तो लेंस कार्ड वालों ने बंद कर दिया, पहले लेंस कार्ड वाले हर रोज मैसेज करते थे कि हाँ 1000 क्रेडिटेड टू योर वॉलेट, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग एक बड़ा ही चीपेस्ट वे है, ठीक है। बट इसमें टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा फोन नंबर किस कस्टमर का है, और क्या कस्टमर का जो बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है, वो क्या खरीद रहा है, क्या समझ रहा है, ठीक है। चलिए सर, ये सारे मोड्स ऑफ मार्केटिंग हो गए। इसके अलावा आई एम श्योर हमने सब कुछ, सारी मोड्स ऑफ मार्केटिंग कवर कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या होते हैं, और उनको रन करने के लिए क्या एग्जैक्टली प्रैक्टिकल चीजें क्या होती हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। I'm sure वीडियो बहुत बड़ा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। हाँ, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इफ यू वांट टू फॉलो। पिंटरेस्ट पे हम लोग इतना फोटोज वीडियोज वगैरह अपलोड करते नहीं है, बट हाँ वी आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।